सबके प्रिय राम चंद्र की गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या कुन्देन्दु तुषारिहार धवला या शुभ्रवस्त्रधृता या वीणावर्णंड मंडितकरा यास्वे या ब्रह्माचयुतशङ्कर प्रभृतिभिदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जटापहा। ओदिना दुर्गतानि तातारे प्रेम से बोलिए भगत प्रिय राम चंद्र की जय। संस्कार धानी वस्ती ग्राम देवार भाट के पावन भूयामा आंजनेय नंदन हनुमंतलाल जी महाराज के पावन जन्मोत्सव के शुभ अवसर में राम कथा सुनिया जम्मो भाई बहिनी मल्ला हमर श्री राम आदर्श मानस प्रचार समिति कबीर मठ नादिया जिला राजनांदगांव की ओर ले सत सत नमन। आओ भैया अपन कार्यक्रम के शुभारंभ करन अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के चरण कमल मनावन। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार परम ब्रह्म परमात्मा साकेत रसिक सरकार श्यारामजुल हृदय में स्मरण करके विघ्न विनाशक गजानंद जी महाराज सादर नमन करत श्रीमद रामचरित मानस के प्रथम रचयिता रचि महेश निज मानस राखा देवादिदेव बुध भावन भोलेनाथ के पावन पहुरी में सादर प्रणाम निवेदित करत साक्षात शंकर अवतार हनुमान जी महाराज के पावन आराधना लगी आज के मानस मंदाकिनी की धारा प्रवाहित करे के प्रयास करें। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले हनुमान जी तो हैं प्रभु के काम आने वाले। मैंने बोला है प्रसाद, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से मेरा मिलन करा दे मेरे राम से। आप सबसे सादर निवेदन एक बार हनुमंत लाल जी के साथ मिलकर संकीर्तन में जुड़े। जय 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 हनुमान, जय महावीर करो कल्याण। जय 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 हनुमान, जय महावीर करो कल्याण। जय 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 हनुमान, जय महावीर करो कल्याण। जय 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 हनुमान, जय महावीर करो कल्याण। दरबार से सिया का समाचार लाने वाले, सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले। हनुमान जी तो है हमारे काम आने वाले। हनुमान जी तो है हमारे काम आने वाले। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले। हनुमान जी तो है हमारे काम आने वाले। हनुमान जी तो है हमारे काम आने वाले। मैंने बोला है प्रसाद मेरे, बोला है प्रसाद तेरे नाम तेरा कराते मेरे राम तेरे कराते मेरे राम। जय 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 हनुमान, जय महावीर करो कल्याण। जय 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 हनुमान, जय महावीर करो कल्याण। जय 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 हनुमान, जय महावीर करो कल्याण। जय 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 हनुमान, जय महावीर करो कल्याण। हे राम सिया के प्यारे, एक जोगन तुझे पुकारे। हे राम सिया के प्यारे, जोगन तुझे पुकारे। हे राम सिया के प्यारे, एक जोगन तुझे पुकारे। हे राम सिया के प्यारे, जोगन तुझे पुकारे। हे राम सिया के प्यारे, एक जोगन तुझे पुकारे। ओ राम सिया के प्यारे, एक जोगन तुझे पुकारे। हे राम सिया के प्यारे, एक जोगन तुझे पुकारे। ओ राम सिया के प्यारे, एक जोगन तुझे पुकारे। खाली हाथ न लौटूंगा तेरे, हाथ न लौटूंगा तेरे नाम से। तेरा कराते मेरे राम तेरे नाम। कराते मेरे राम तेरे। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले। हनुमान जी तो है हमारे काम आने वाले। हनुमान जी तो है हमारे काम आने वाले। मैंने बोला है प्रसाद मेरे, बोला है प्रसाद तेरे नाम। तेरा मिलन कराते मेरे राम, तेरा मिलन कराते मेरे राम। जय 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 हनुमान, जय महावीर करो कल्याण। जय 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 हनुमान, जय महावीर करो कल्याण। जय 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 हनुमान, जय महावीर करो कल्याण। ओ जय 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 हनुमान, जय महावीर
मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की गौरी सुध गजानंद की आंजनेय नंदन हनुमंतलाल महाराज की परम आदरणीय परम श्रद्धेय मानस रूपी मानस सरोवर में विहार करिया नीर चिर विवेकी विद्वजन साक्षात भागीरथी स्वरूप ये मानुष मंदाकिनी के धारा प्रवाहित करिया आयोजक गण और ये छोटे से मंडलीला ग्राम देवार भाट तक लाए के श्रेय झेल है आदरणीय प्रायोजक गण मानस मंच से दूर दूर तक राम कथाला ये तकनीकी माध्यम ले पहुंचाए के श्रेय जिन रहे हरिओम आदरणीय शिवनी वाले भैया जी और ये धर्मरथ के सफल संवाहक परम श्रद्धेय यादव जी मानस मंदाकिनी के तट में विराजमान विद्वान संत महापुरुष साक्षात भक्ति के स्वरूप वात्सल्य ममता मई माता बहन और भैया ये भारत वसुंधरा की गोदी में खिलैया सुंदर सुंदर फूल सरिक नान नान बाल गोपाल आओ ये मनला एकाग्र करण और ले चलन भगवान के पतित पावनी कथा श्रीमद रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड। उत्तर शब्द जैसे ही आते मन में एक भाव पैदा होते हैं कि कहीं ना कहीं प्रश्न है जेकर उत्तर है। वैसे संत मन कहीं कि श्रीमद रामचरित मानस तमाम समस्या के तमाम प्रश्न के उत्तर आए, लेकिन एक बात मैं और निवेदन कर देना चाहूं, उत्तर एक दिशा के भी प्रतीक आए। जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान नैऋत्य आग्नेय वायव्य ऊपर और नीचे ये 10 दिशा के वर्णन श्रीमद रामचरित मानस में मिलते हैं। जपत नाम मंगल दिशि 10 तो उत्तर काय बोले उत्तर एक दिशा आए काकर बर। अरे जैन मानो तन पाकर के भी अपन लक्ष्य से भटक चुके हैं, अपन दिशा से भटक चुके हैं। बोला दिशा प्रदान करने वाला ये श्रीमद रामचरित मानस उत्तर। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, मानव को निज मानवता का पाठ पढ़ाती रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमार आप सबके जीवन में मनखे तन पाए के बावजूद हम मनखे बरोबर अपन जिंदगी नहीं बना पाए हैं। ओला दिशा प्रदान करने वाला श्रीमद रामचरित मानस और वो उत्तरकांड के वो पतित पावनी प्रसंग जैन प्रसंग में मानव समाज के जैन व्यवस्था है, वो व्यवस्था होना कैसे चाहिए, आज वो व्यवस्था के भी सुंदर सा निरूपण श्रीमद रामचरित मानस में। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार परात्पर ब्रह्म जेकर महिमा वेद और पुराण बखान करते हैं। जही इमि गावहि वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जैन परमात्मा सारे चराचर में विराजमान है, सारे चराचर में जेकर व्यापकता महसूस करे जाते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद।
वही परमात्मा पिताजी के मुख आदेश और मां कैकेयी के वरदान के अनुरूप तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष के वनवास काल के उपरांत जब अयोध्या वापस आइन और अयोध्या के राजगादी में बैठिन, बाबा जी लिख पड़िन राम राज बैठे त्रैलोका, केवल अवध में नहीं तीनों लोक में राम राज की दुहाई पड़ी। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। देखिए श्रीमद रामचरितमानस के एक विशेषता है, अवध के राजगद्दी में भगवान राघौला बिठाएगी, लेकिन सिर्फ अवध में ही ऐसा बात नहीं, तीनों लोक में वो राज के महिमा गाएगी। कारण सिर्फ ये कि बैरुना कर काहू सन कोई। देखिए सहज बैरला सब आदमी छोड़ दिन, अब मनखे प्राणी जगत सहज बैरला छोड़ दिन, मुसवा उबिलई सहज बैर, सांप मेढक के सहज बैर, सब प्राणी मन छोड़िन। बोले बैर न कर काहू सन कोई, काकुर सन कोई बैर मेरी। राम प्रताप विषमता खोई, ये राम के प्रताप आए कि सब विषमता खो गए, सब में समता आ गए। और समता आई तो सबके आचरण में परिवर्तन आई। देखिए आचरण में परिवर्तन आई, सो आचरण में परिवर्तन आए के बाद मानुष कि मानवता के तमाम मर्यादा व्यवस्थित हो गए। और ये मर्यादा जब व्यवस्थित हुई तो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज वो लेखनी के माध्यम से जिन बात ला उद्धृत करिन, बाबा जी लिखिन का वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत भेद पथ लोग, चल ही सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक हो गए कि ये क्षणभंगुर जीवन में केवल और केवल हमारा आप सबके जीवन के लक्ष्य होना चाहिए तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। ये त्रेता युग में राम राज के प्रताप आए, राम प्रताप विषमता खोई, राम के प्रताप से सब विषमता खोगिन और सब के सब वर्ण व्यवस्था के अनुसार चली। वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत भेद पथ लोग, सब वर्ण व्यवस्था के अनुसार चले, आश्रम व्यवस्था के अनुसार चले, अपन अपन धर्म कर्म ला माने और जिन वेद मार्ग है वेद मार्ग के अनुसार चले। निरत भेद पथ लोग, एक दिन नहीं चलई सदा पावई सुख नहीं भय शोक न रोग। सदा दिन चलई सदा पावई सुख नहीं भय शोक न रोग, कोनो न रोग रहीस न शोक रहीस। ये क्या है? बोले राम के राज के प्रताप आए। मैं निवेदन करना चाहूं आज भी राज है, लेकिन कि आज के राज और तब के राज में वो अंतर रहीस कि राम राज सामान्य स्थापित नहीं हो रही। प्यारे राम राज तो 14 साल पहले भी स्थापित होने वाला रही, लेकिन स्थापित नहीं हो सकी। राम राज के बजाय रामला वनवास होगी और वो रोज 14 साल बाद राम राज की स्थापना होती है। लेकिन आज के राज
आदरणीय गुरुदेव जी कहा त्रिन बहुत लंबा प्रसंग है, समय कम है, मैं निवेदन करना चाहूं ये 14 साल के अंतराल के बाद राम राज की स्थापना हुई और आज के राज एक रात में स्थापना हो जाते। संझा संझा आदमी मन के मुंह सोनबे ते यहाँ डांट ठोकैया है, कते डाल ले चेपटी पहुंची तहन यहाँ डांट ठोका देते, कते की स्थाई हुई, स्थाई नहीं हो सके। लेकिन राम राज वो राजा है जे 14 साल के बाद बनी। 14 है का बोले 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण, ये 14 प्रकार से उपजने वाला विकार न जब एक एक करके राम जीत के आई और तब कहीं योग्य पुरुष के रूप में राम राज की स्थापना होती। और वो राम राज में केवल राजा ही नहीं, राजा के तो प्रताप है ही, राम राज विषमता खोई, लेकिन प्रजा मन में भी अनुशासन आगे, प्रजा मन भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार चले। और आज के वर्ण व्यवस्था तो इतना बिगड़े हुए हैं, आदरणीय यादव सर जी कहा त्रिन बिगड़ चुके हैं वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण है क्या बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण जैन वर्णित हैं। मैं निवेदन करना चाहूं आज ये है का, ये सब अव्यवस्थित है। देख लो ब्राह्मण के समान अपन व्यवहार नहीं कर पाते हैं। अरे तब भी रावण ब्राह्मण तो हिस्सा, लेकिन रावण ब्राह्मण के समान व्यवहार करेंगे बिल्कुल नहीं। दुनिया वाले मन आज वो ब्राह्मण के रूप में नहीं बल्कि राक्षस के रूप में जानते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आज भी जैन ब्राह्मण अगर कोई दानवता करे, पर द्रोही पर दार रथ पर धन पर अपवाद ते नर पामर पाप में देह धरे मनुजात, वो जीता जागता आदमी के मुखौटा में राक्षस की जैन बात बात में द्रोह करे। ऐसा आज भी अगर कोनो है तो ब्राह्मण नहीं, केवल जाति से ब्राह्मण नहीं हो सके। श्रीमद् रामचरितमानस प्रमाण करते कर्म होना चाहिए, कर्म प्रधान भीष्मर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान। अरे जैन ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा, जैन ब्रह्म तत्व के पहचान कर ले, जैन ब्रह्म तत्वला समझ जाए, जैन ब्रह्म तत्व सब में समाहित है, सर्वम कलविदम ब्रह्म, सारा चराचर में जो ब्रह्म है वो ब्रह्म के पहचान करे वो ब्राह्मण। और जैन क्षत्रिय, अरे मैं निवेदन करना चाहूं श्रीमद् रामचरितमानस प्रमाण करते हैं एक पक्षी होए के बाद भी जटायु क्षत्रिय। जैन एक भारत के अस्मिता ला बचाए बर, जैन भारत के आन बान शान और भारत की बेटी के इज्जत ला बचाए बर अपन आप ला झोंक दिन, ये क्षत्रिय। अरे वो का क्षत्रिय, अरे वो का राजा सुग्रीव सरी के जैन मंत्री न सही ते यहाँ एक बारा बैठ रहा तो हम करत विचारा, केवल विचार भर करत रहीन। और गगन पंथ ले जब गीस तो राम राम हा राम पुकारी, हमें दे की दिन ने पट डारी, लेकिन कोनो मन पहल करी, कोनो मन पहल नहीं करी। अरे पहल करीस तो छत्री के रूप में जटायु जी महाराज पहल, वो छत्री कर्मगत होना चाहिए। वैश्य के मतलब होते हैं भरण पोषण करने वाला, परिवार के भरण पोषण हो, समाज के भरण पोषण हो, देश के भरण पोषण हो, वही वैश्य धर्म आए। और जिन सेवक सेवा धर्म निर्वहन करें वो सेवक, और जब तक वो सेवा धर्म नहीं हुई संसार सागर से बेड़ा पार भी नहीं हो सके। सेवक सेव्य भाव भी नहीं भाव न तराई उर्गारी, काग सुन जी महाराज के ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कोई जाति से नहीं बल्कि कर्म से है प्यारे। आश्रम व्यवस्था के बारे में भी निवेदन करो, आश्रम भी 4 हैं, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर अंतिम चौथा सो संन्यास आश्रम। ये आश्रम व्यवस्था भी बिगड़ चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूं हमर मनीषी मन ये आश्रम व्यवस्था में भी मानव जीवन ला 100 वर्ष के मान के 25-25 साल के बंटन करीन।
जन्म से लेके 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन। आज देख लो, ब्रह्मचर्य जीवन है? कदापि नहीं। भारतीय संविधान में संशोधन कर दिन, कन्यावर 18 साल और वरवर 21 साल, ये भारतीय संविधान में उल्लेख है। 18 और 21 होना चाहिए, लेकिन वारे इंसान ब्रह्मचर्य ला 25 कौन का है? 18 और 21 ला घोलो नहीं माने, 18 और 21 ला चुनौती दे के सीधा 9 2 11। बोली श्यावर रामचंद्र की। परिणाम स्वयं भोगत हैं। 6 महीना बाद एक घन सलाका के भीतरी खिचड़ी खाते, एक घन तरिया पार में दरिया गाते, हो गए। परिणाम स्वयं ला भोगना पड़ते हैं। काबर कि हम आश्रम व्यवस्था ला बिगाड़ चुके हैं। दूसरा गृहस्थ आश्रम भी वो आश्रम आए, धारा तो दोनों भले, का गिरही बैराग, गिरही दासातन धरे बैरागी अनुराग। ये गृहस्थ जीवन ला भी बड़े ऊंचा बताएगी। जैन गृहस्थ जीवन में भगवान जैसे ला भी आना पड़ता है। वो गृहस्थ जीवन सर्वोच्च जीवन आए, वो जीवन भी आज बिगड़े हुए हैं। काकरो गृहस्थ जीवन के बगीचा हरा भरा है, तो काकरो बड़े उजड़े उजड़े नजर आवत है। वानप्रस्थी के तो एक सटीक उदाहरण श्रीमद् रामचरितमानस में मनु महाराज देखे बर मिलते हैं। हो इन विषय विराग, भवन बसत भ चौतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। ये तड़फन होना चाहिए कब? जब वानप्रस्थी जीवन हो जाए। और वानप्रस्थी जीवन में अखियां हरि दर्शन की प्यासी के लोलुप होकर के कोई भगवान के भजन में निकल जाए, तो सन्यास आश्रम सुधर सकते हैं। ये वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मैं निवेदन करना चाहूं, लेकिन तमाम ये वर्ण व्यवस्था बिगड़े हुए हैं, आश्रम व्यवस्था बिगड़े हुए हैं। और अपन धर्म कर्म के बात आए तो क्या कहना? निज निज धर्म। ये धर्म का है? धर्म के व्याख्या अगर श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज से पूछा जाए, धर्म है क्या चीज? तो बोले धर्म केवल और केवल सत्य है, धर्म न दूसर। सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना, सत्य धर्म आए। और जैन सत्य ला देखो, हमार धर्म का है? हमार धर्म अलग अलग स्थान में अलग अलग परिवर्तन होते कि नहीं? अरे सीमा में कोई डटे हैं, सीमा में कोई डटे हैं, और वो आदमी के धर्म का है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये ओकर धर्म है सीमा में। अब वो धर्म ला घर में लागू करे था, कोनो गुरुजी आगे, कोनो ब्राह्मण देवता आगे, कोनो अपन बड़े पूर्वज आगे, और सियान कहा थे बेटा पांव पर ले रे। और कोई वो सीमक धर्म ला घर में अपनाए, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो धिक्कार है ऐसा धर्म ला। अरे सीमा में जो धर्म है वो अलग है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। लेकिन परिवार के बीच में धर्म अलग है। अरे परिवार में अभिवादन के लिए सर झुकाना ही सर्वोपरि प्यारे है। लेकिन आज हमारे आप सबके जीवन में ये धर्म भी बिगड़े हुए हैं। आश्रम व्यवस्था बिगड़ चुकी, वर्ण व्यवस्था बिगड़ चुकी, धर्म कर्म सब बिगड़े हुए हैं। और हम तमन्ना करथन कि हमला सुख मिले। निरत वेद पथलोग, अरे वेद के मार्ग तो पता ही नहीं है, वेद ही पता नहीं है आदमी ला। कावर अरे जैन नीले हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परे नहीं पन, दम्बिन निजमति जहां जी पाखंड विवाद है, लुप्त भय सदग्रंथ। पाखंड के विवाद से नाना प्रकार के पंथ पंथाई चल पड़े हैं दुनिया में। सब अपन अपन गुण गाना शुरू कर दिन, और सब गुण गाना शुरू करी ना, तो आज हमारा धर्म कर्म के पता नहीं है।
लेकिन विचार करके देखन श्रीमद् रामचरितमानस में राम राज के जब स्थापना हुई, राम के अनुभव हुई, तो राम प्रताप विषमता खोई। राम के प्रताप से सब विषमता समाप्त हो गए और विषमता समाप्त करे के बाद सब के सब जो है सुंदर वर्ण व्यवस्था के अनुसार चले, आश्रम व्यवस्था के अनुसार चले, सब के सब सुंदर सा निर्भय होकर के, नहीं भय शोक न रोग। यह तो 99% आदमी रोगी है। भले रामदेव बाबा कहा थे करो योग रहो निरोग, लेकिन आदमी रोगी छे काबर सबले ज्यादा भोगी छे। अब जिम भोगी है ते रोगी होवे छे। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस सिखाते हैं कि हम आप सबला ये व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित होके चलना चाहिए। जे राम राज में चली न तो दैहिक, न तो दैविक और न भौतिक, ये तीनों ताप कोई 27 दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहा हुई व्याप। दैहिक का है बोले ये देह के ताप, कोनो आदमी लखसी आते खोखरी आते और कहीं होते, देह के ताप नाना प्रकार की बीमारी से घेरे हुए हैं। ये दैविक ताप, दैविक ताप मतलब प्राकृतिक आपदा से तो आदमी पल पल घिरे हुए हैं, काबर प्रकृति से आदमी छेड़खानी कर दे। और भौतिक ताप तो तपे आसन करते आदमी भौतिकता के चकाचौंध में पोस्टर में लिखे हैं बिल्कुल हलू चालवा, महाराष्ट्र में जावे खलू चालवा लिखे रहते, एडा धीरे चले लिखे रहते, लेकिन स्पिरिट के लिमिटेड नहीं है। ऊपर से ड्रिंकिंग जाके झपात है उमरत है, ये भौतिक ताप है। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस की इनके राम राज में ये भाव रही इसकी दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का हुई व्यापा। राम राज के विशेषता है। अब हमारा आप सबके जीवन में भी राम राज के अनुभव करना है, जिन राम राज सब में समाये हुए। तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, डाल न लागे फूल। अरे हमारा आप सबके जीवन में भी वो राम के सत्ता है प्यारे। राम के सत्ता यहां से कोई उठ जाए तो हाथ के डोलना बंद, मुंह के बोलना बंद। यहाँ राम के सत्ता है। एला जाने खातिर वर इसने मानस मंच की यात्रा करना पड़ी, अन्यथा ये घनघोर अंधेरी रात में बहुत ही संभल के चलना पड़ी। काबर कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अनेक लुटेरा जो हैं हमारे पुण्य के गठरी छीने जाते हैं। एकर से अगर बचना है तो जीवन के गाड़ी के बागडोर राम जी ला सौंप देवन, तो धीरे 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 जीवन की यात्रा सफल हो जाएगी। जाना दूर रात अंधियारी, अंधियारी अंधियारी अंधियारी, जाना दूर रात अंधियारी, सर पे गठरी भारी भारी भारी, चोर खड़े मरगवा लूटे हो, अजी कर ले जतन रखवारी रखवारी रखवारी।
चलो धीरे धीरे गाड़ी आपको राम लाल बोले, चलो बोल बोल गाड़ी आपको राम लाल बोले, राम लाल बोले, राम लाल बोले, राम लाल एक गाड़ी मोर रंग रंगीली पहिरे लाल गुलाल, ओ पहिरे लाल गुलाल, पहिरे लाल गुलाल, ओ ये गाड़ी मोरे रंग रंगीली पहिरे लाल गुलाल, ओ पहिरे लाल गुलाल, पहिरे लाल गुलाल। प्रस्तुत पंक्ति संत कबीर साहब जी के ये जीवन ला गाड़ी के बतौर बतावत कबीर जी महाराज के इनकी भैया ये शरीर रूपी गाड़ी ला जब दिन कौन वो परमात्मा कब हो की करी करुणा न दे ही देश ईस बिन हुए तो सने ही जब वो भगवान ये शरीर रूपी गाड़ी ला दिन तो बहुत ही सुंदर बना के भेजे। सुंदर काबर काबर की ये शरीर में प्राण है और प्राण यानी कि राम है और जहां राम हो वो जीवन कभी बदसूरत नहीं हो सके। आदमी के जीवन ऑलरेडी सुंदर है भैया, लेकिन जीवन के वास्तविक सुंदरता ला दरकिनार करके आजकल दुनियादारी के सुंदरता में फंसे जाते हैं। आजकल ब्यूटी पार्लर के जमाना है, सुंदर जी के शौक के मारे हमार दाई माई मन के आंखें टेपरा नहीं बाँची। नौजवान मितान मन के ते हेयर स्टाइल देख ले, आजू बाजू एकदम चुन चुन ले कटवाए रही जानो मानो सुगत खानी कपड़ा ध्यान ठूंद है तैसे दिखत। और बीच न देखबे ते एकदम ठाठ ठाठ जानो मानो ये साल नवरात्रि जमाना शीतला छोड़ के ऊपर मुड़ी बोल। अरे भैया ये सबसे आदमी के जीवन सुंदर नहीं होने वाला है। नहीं तो ते कैसनो पाउडर क्रीम लगा के बैठ जा तुप बोले कहूँ प्राण निकल जाए। मजाल है कि 2 दिन घर वाले मन रखे। ये बात वो तथ्य ला प्रमाणित करते कि सुंदरता के पैमाना कुछ और है, लेकिन हमर नजरिया में अंतर आगे भैया। आज जीवन के वास्तविक सुंदरता ला दरकिनार करके दुनियादारी के सुंदरता में फंसे जाते हैं। कबीर जी महाराज की ये गाड़ी मोरे रंग रंगीली पहिरे लाल गुलाल, ओ पहिरे लाल गुलाल, पहिरे लाल गुलाल, ओ बैठन वाली छैल छबीली, 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 आंखन भाने नाम रे भैया। धीरे धीरे गाड़ी आपको राम लाल बोले, चलो बोल बोल गाड़ी आपको राम लाल बोले, अरे राम लाल बोले, बोल राम लाल बोले, अरे राम लाल बोले, बोल राम लाल बोले, तेरे बोल 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 गाड़ी की रेत में और जाना बड़ी है दूर, ओ जाना बड़ी है दूर, जाना बड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रेत में। कबीर जी महाराज की आदमी के जिंदगी रूपी गाड़ी जाके अटक है कहां? रेती में। अरे भैया संत मन बढ़िया पंथ बताए, संत मन बढ़िया रास्ता बताए, वो सही रास्ता ला छोड़ आज दूसरा रास्ता में चल पड़े। हमला चलना कौन से मार्ग में चाहिए, हम चलत कौन से रास्ता में हन। रामचरितमानस के कथा प्रसंग हमला बताते कि चलना कौन से मार्ग में चाहिए कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लो। हमला वेद के मार्ग में चलना चाहिए, लेकिन आज वेद के रास्ता ला छोड़, ये नीति धर्म के रास्ता ला छोड़ आज हमन भैया कुमार्गी हो गए हवन। शायद हमर रास्ता के चुनाव में अंतर आगे है, गलत रास्ता के चुनाव हम कर चुके हैं। शायद वो रास्ता में चल पड़े जे रास्ता के चेतावनी रावण ला विभीषण दिन कि भैया खबरदार, काम क्रोध मद लोभ सब
नाथ नरक के पंख। और आज वही नरक के रद्दा में हमर जिंदगी के गाड़ी चल पड़े भैया। बल बताओ जहां विकार रूपी रेती गंजा है, जिंदगी के गाड़ी जाके धंस के हवे। कबीर जी महाराज की गाड़ी की रेत में है जाना बड़ी है, ओ जाना बड़ी है दूर, जाना बड़ी है दूर। हे धर्मी लोग तो पार कर गए, 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 धर्मी लोग तो पार कर गए। पापी जगना झूले भैया, धीरे गाड़ी आपो बलराम वाले, हुल गाड़ी आपो बलराम वाले, बलराम वाले, बलराम वाले, बलराम वाले, बलराम हो चार जने मिल अर्थी बनाई चला करती, ओ चला काट की डोली, चला काट की डोली। चार जने मिल अर्थी बनाई चला काट की डोली। कबीर जी महाराज कहन कि मरे ले दुनिया वाले मन डर रहा थे, लेकिन वो मरना मोर लिए आनंद है। काबर की मोर जीवन वर्ण श्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, तो चल ही सदा पावहि सुखै नहीं भय शोक न रोग। आज आदमी के जीवन में भय है, लेकिन अगर सनातन के रस्सा के अनुसरण कर लिया जाए तो आदमी के जीवन में कोई भय नहीं। यही तमाम समस्या के समाधान भगवान राम और लक्ष्मण के दोनों संवाद के बीच में आते का जीव के रक्षार्थ लोकोपकार के लिए एक प्रश्न जब भगवान के सामने लखन लाल जी करिन कि ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। आज आदमी के जीवन में डर है, लेकिन कबीर जी महाराज की इनकी जाम मरना से जग डरे, मोरे मन आनंद अरे कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। लेकिन आदमी के जीवन मरे के बाद भी गलती करे के एटीट्यूड आदमी के नहीं जाए, आदत नहीं जाए। एक शायर तो बहुत मजेदार पंक्ति लिखे, उर्दू के पंक्ति समर्पित करना चाहो कि इनकी मरने के बाद एक और खता करूंगा। खता यानी गलती, मिस्टेक, त्रुटि। जियत तो आदमी गलती करबे करते भैया, लेकिन हम मरने के बाद, अरे मरने के बाद एक और खता करूंगा। पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधे पे रहूंगा। चार जने मिलकर की बनाई चला काट की डोली, ओ चला काट की डोली, चला काट की डोली। ओ ले जाके मरघट में धर दई, ले जाके मरघट में धर दे, ले जाके मरघट में धर दई, ले जाके मरघट में धर दे, ले जाके मरघट में धर दई। मुक्तियों जस होई ये भैया, धीरे गाड़ी आपो बलराम वाले, हुल गाड़ी आपो बलराम वाले, बलराम वाले, बलराम
से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जोरदार तालियां। ये प्रथम दिवस